बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा है कि अगस्त में उन्होंने कतर में फंसे मुल्क के साबिक बहरी ओहदेदारों का मसला पार्लियामेंट में उठाया था। इनको सजाए मौत दी गई है। वजीर आजम को चाहिए कि वो बहरी ओहदेदारों को वापस लाएं। सदर मजलिस ने ट्वीट करते हुए कहा कि अफसोस इस बात का है कि ये ओहदेदार सजाए मौत का सामना कर रहे हैं। सर, कुलभूषण जाधव कहां है? पाकिस्तान में बैठा है, आप क्यों नहीं लेके आते? आप विश्वगुरु कहते हैं, कुलभूषण जाधव को भूल गए आप। कतर में 8 नेवी ऑफिसर 1 साल से जेल में हैं, आप नहीं ला सके उनको। कतर में 8 नेवी ऑफिसर 1 साल से जेल में हैं, आप नहीं ला सके उनको। कतर में 8 नेवी ऑफिसर 1 साल से जेल में हैं, आप नहीं ला सके उनको। अपने भाई के कत्ल का इंतकाम लेने के लिए राउडी शीटर से रुजू होना एक शख्स के लिए महंगा साबित हुआ, क्योंकि वो इसे रकम के लिए हरासा कर रहा था। इस मामले में पुलिस ने राउडी शीटर को गिरफ्तार कर लिया। गुड्डी मलकापुर से ताल्लुक़ रखने वाले यादगिरी के भाई राजू का 2016 में कत्ल किया गया था। इस सिलसिले में गोलकुंडा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। यादगिरी इस वक्त से अपने भाई के कातिलों से इंतकाम लेने के मंसूबे में था। इसने राउडी शीटर मोहम्मद कैसर उर्फ चोर कैसर साकिन मल्लेपल्ली से रब्ता किया और 2 लाख रुपए में माहिदा किया। यादगिरी ने राउडी शीटर को 2 लाख रुपए नकद रकम और जिस शख्स को ठिकाने लगाना था उसकी तस्वीर हवाले की। राउडी शीटर की जानिब से मजीद 4 लाख रुपए नकद रकम का मुतालबा करते हुए अदम अदायगी पर संगीन नतायज की धमकी दी गई, जिस पर शिकायत कुनिंदा ने 4 लाख रुपए अदा कर दिए। इस मामले में पुलिस ने राउडी शीटर को गिरफ्तार कर लिया। खैसर बोल के हबीबनगर का पुलिस स्टेशन का राउडी शीटर है जो पुराना, वो बहुत से 129 केसेस में इन्वॉल्व है। वो अब ये इलेक्शन में वो कुछ ऑफेंस करता क्या बोल के उसको लेके आके इंक्वायरी करे और उसके कॉन्टैक्ट्स किस में है, उसके कॉन्टैक्ट्स किधर किधर है बोल के इंक्वायरी करने में फिर लोगों के कॉन्टैक्ट्स है तो उनके कॉन्टैक्ट्स कई किस लिए है बोल के मालूम करे तो उसमें एक अपने नॉलेज में आया कि किस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऐसा कुछ मर्डर करने के लिए सुपारी लिए बोल के मालूम हुआ, तो उस केस में उसको रिमांड करे। सर ये कौन से साल में हुआ सर ये सुपारी का केस? वो मैं मालूम 16 में हुआ। 2016 से अब तक क्यों केस भी उनको अरेस्ट नहीं करे सर? नहीं, वो नहीं आया, अपने नॉलेज में नहीं आया, वो रिपोर्ट नहीं हुआ था, तो ये इंक्वायरी में रिसेंट इंक्वायरीज में मालूम हुआ। इनको प्रेजेंट एक्टिविटी क्या है बोले तो बिजनेस के तौर पे वो क्या ढाबे उबे चला ले रहे, मगर वो उनके आदमियों को रख के कुछ काम कर रहे बोल के मालूम हुआ, तो उसमें इस वास्ते डिटेल में इंक्वायरी करे तो ये मालूम। हाँ नहीं, अभी तो नहीं हुए, अब इंक्वायरी कर रहे हैं एसोसिएट्स में कौन कौन इन्वॉल्व है, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन इन्वॉल्व है, पूरा को अरेस्ट करते हैं। सर ये कंप्लेनेंट पे कुछ एक्शन लेंगे सर इसके ऊपर जो ओनर जो? हाँ, वो भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आते हैं, उसके ऊपर भी इंक्वायरी करके एक्शन लेते। ये जो आप बोले पॉलिटिकल पार्टी से इन्वॉल्व नहीं है, खाली राउडी शीटर है, राउडी शीटर के तौर पे काम कर रहे, तो अब किसी पार्टी की तरफ नहीं जाने के काम करना बोल के उनको वार्निंग दे के पूरा इंक्वायरी करें। दूसरे राउडी शीटर को भी हम ये बोलना चाह रहे कि आप ये इलेक्शन में किसी के तरफ से कोई पार्टी की तरफ से कैनवसिंग ना करके किसको पब्लिक को डरा के धमका के वोट दिलाने की कोशिश ना करें। अगर वो है, वो एलिजिबल है तो वो लड़ सकता, मगर वो उसमें एलिजिबल नहीं रहता। राउडी शीटर में ऑलरेडी केसेस है, हम रिपोर्ट लिख देते, वो इलेक्शन कमीशन का इसमें आ जाता। वो अगर वो एलिजिबल रहे तो कर सकता, कमीशन का फैसला है। वो हम अपनी तरफ से अगर रिपोर्ट पूछे तो हम उसके ताल्लुक से रिपोर्ट सबमिट करते, वो एट लास्ट इलेक्शन कमीशन का फैसला रहता ना। डिप्टी स्पीकर असेंबली व बीआरएस कायद पद्माराव गौड़ के खिलाफ सिकंदराबाद तारनाका में मुकामी अफराद ने एहतजाज किया। मानिकेश्वर नगर में मसाइल के हल में नाकामी पर मुकामी अफराद ने उनके खिलाफ मुजाहरा किया। पद्माराव गौड़ इंतखाबी मुहिम की तशहीर के लिए पहुंचे थे।
जिनको अवामी बरहमी का सामना करना पड़ा क्योंकि मुकामी अवाम ने इंतखाबी मुहिम चलाने से उन्हें रोक दिया। सनतनगर के कांग्रेसी लीडर मर्री राजशेखर रेड्डी ने उन्हें कांग्रेस का टिकट न देने पर कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी के खिलाफ एहतजाज किया। मर्री राजशेखर रेड्डी मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला मर्री चन्ना रेड्डी के पोते और साबिक रियासती वज़ीर मर्री शशिधर रेड्डी के बेटे हैं। उन्होंने कहा कि मुकामी शख्स को टिकट न देते हुए उनसे नाइंसाफ़ी की गई। उन्होंने उन्हें नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम भी लगाया। नाम इब्राहिम पटेल है। मैं एक्स वाइस प्रेसिडेंट हूँ कांग्रेस पार्टी से ग्रेटर हैदराबाद। हमारे साथ नाइंसाफ़ी ये हुई, हमारी सबसे बड़ी गलती ये हुई कि हम कोटा नीलिमा मैडम को सपोर्ट करें, जबकि कोटा नीलिमा मैडम को ना तो कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में मालूम, ना तो कोटा नीलिमा मैडम को लीडर्स के बारे में मालूम। हम ये इब्राहिम पटेल के पास कोटा नीलिमा मैडम घर को आए तो 200 आदमी के साथ इस्तकबाल करके मैंने बोला कि भाई हर कैंडिडेट एक एक जने को काम कर रहा, मैं आपके लिए काम करता हूँ, आपके लिए काम करता हूँ बोलने के बावजूद ये काम हुआ कि ये लोग जो है सो हमारे को आके बेइज्जती। भाई जिस दिन हम बोले कि भाई ये डिवीज़न प्रेसिडेंट हमारा नहीं होता, ये कुकटपल्ली का है, हम बोले कि भाई डिवीज़न का प्रेसिडेंट डिवीज़न का आदमी होना चाहिए, उसको वोट के बारे में मालूम होना चाहिए, उसको बूथ के बारे में मालूम होना चाहिए। अब उसको देने के बाद हम बोले कि भाई इसको चेंज करो बोलने के बाद हमको टीआरएस के लोग, कई सारे टीडीपी के लोग मेरे ज़बान पे ज्वाइन करे, कांग्रेस पार्टी मेरे ऊपर भरोसा रख के ज्वाइन करे। कोटा नीलिमा को कोई नहीं जानता, मेरे को जानते। वहाँ सीनियर्स पूरे मिलके बोले कि ठीक है हम इस बार कांग्रेस को मजबूत करेंगे सनतनगर में, वो बात पे हम बात करें। उसके बाद हमारे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई, हमारे बच्चे, हमारे लेडीज़, महिला, इतना सब एक लारी वहाँ से निकली। वहाँ पर जो है सो यही कोटा नीलिमा का मैडम का जो है सो एक अमान बाल का जिसको डिवीज़न प्रेसिडेंट दिए, उन्हें आके वो लारी को रुका के गुंडागर्दी करके वो औरतों को उतारने लगा वहाँ से। तो हम क्या करें, ठीक है उन्हें चाह रहा था कि गुंडागर्दी करके ये चीज़ को रोका जाए ताकि यहाँ का प्रोग्राम हमारा ख़राब नहीं होना। हमारे लोग बोले अगर चाहते वो बच्चे को तो कपड़े निकाल के मारते, बोले लेडीज़। फिर भी हम क्या करें, छोड़ो, हमको जवाब देना है। हमको रेवंत अन्ना से और हमारे राहुल गांधी साहब से, प्रियंका मैडम से, खरगे साहब से, हम सबसे रिक्वेस्ट करने के लिए गांधी भवन आए। हम आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट करते, ऐसा रिकमेंड लेके आने वालों को, सीनियर लीडर को छोड़ के, सनतनगर के लोगों को छोड़ के, जिसको बुतों के मारे मालूम, जो सब सीनियर हैं उनको छोड़ के जो है सो एक आउटसाइडर को लाके, ये सबसे बड़ी गलती तो पहले हमारी है, उसके बाद हम इस गलती को मानते। आज आदित्य रेड्डी को हम अगर काम करते थे तो बराबर आदित्य रेड्डी को सीट मिलती थी, पर हमारे से गलती हुई वो चीज़ की। हम आदित्य रेड्डी को जो है सो हम लेके आएंगे। हाई कमांड से सबसे रिक्वेस्ट है हमारी कि आदित्य रेड्डी को सीट दिया जाए। मैं रेवंत अन्ना से, राहुल गांधी साहब से, प्रियंका गांधी साहब से एंजॉय करूँगा, ऐसे रिकमेंड ला के कैडर को डरा के धमका के हम ये है, हम वो है, हम सेंट्रल के हैं, ऐसी बात नहीं करना चाहिए। जो ऐसे लोग हैं माइनॉरिटी मुसलमान काफ़ी नाराज़ है। सीनियर लीडर्स भी बोले कोई तो बात करने वाला हो, तो मैं बोला ठीक है मैं बात करूँगा तुम्हारे लिए, बात की बात है, देखेंगे हम बात करें। साहब आप लोगों के सामने आए, हम मीडिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बात को हम आगे से आगे पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच। जय राहुल गांधी, जय प्रियंका गांधी, जय कांग्रेस। राजन्ना सिरसिल्ला ज़िले के बदनाकल इलाके में मखरूज किसान ने खुदकुशी कर ली। इसकी शिनाख्त सी यादगिरी के तौर पर की गई है, जिसने कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी कर ली। मुकामी अफराद ने बताया कि ख़ानदानी झगड़ों और कर्ज के बोझ के सबब इसने ये इंतहाई इक़दाम किया। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने हवाला का रैकेट बेनकाब करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि चिराग अली लेन इलाके में गाड़ियों की तलाशी मुहिम अंजाम दी जा रही थी कि 2 अफराद मुश्तबा हालत में वहां से गाड़ी पर गुजर रहे थे। तलाशी पर उनके पास से गैर महसूब 10 लाख रुपए बरामद हुए। रकम ले जाने वाले अफराद रकम से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात दिखाने और मुनासिब जवाब देने में नाकाम रहे, जिस पर उन्हें पकड़ लिया गया।
नूरुद्दीन ओवैसी ट्रस्टी सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के हाथों 10वीं जमात में कामयाब तलबा और तालिबात में SSC के मेमोस की तकसीम अमल में आई। फ़ख्र मिल्लत सेंटर फॉर एजुकेशनल एंड कैरियर गाइडेंस मोगलपुरा में ये तकरीब मुनक़िद हुई। इस तकरीब से मुख्तसर खिताब करते हुए डॉक्टर नूरुद्दीन ओवैसी ने SSC कामयाब तलबा को मशवरा दिया कि वह आने वाली ज़िंदगी में अपनी तवज्जो हुसूल तालीम और कामयाबी पर मरकूज़ करें, अपनी तवज्जुहात को दूसरी जानिब मबजूल ना करें। SSC कामयाब तलबा और तालिबात की ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू हो रहा है। जो कामयाबी उन्हें मिली है इस पर शुक्र करें और आइंदा ज़िंदगी पर बेहतर तवज्जो मरकूज़ करें ताकि आने वाली ज़िंदगी में बेहतर कामयाबियाँ मिल सकें। नूरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखन्ना पार्टी व सदर नशीन सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट ने अपने तमाम तर वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और कॉलेजेस कायम किए। इसके लिए कायद मजलिस ने कई कुर्बानियाँ दी हैं, जिसकी वजह से आज हम इस तरह के बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर वाले तालीमी इदारों में बैठे हैं। ओवैसी स्कूल्स में ज़ेर तालीम 15,000 से ज़ायद तलबा हमारे लिए अहमियत के हामिल हैं। उन्हें जो कामयाबी हासिल हुई है उस पर वो सदर नशीन सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट, डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स, असातिज़ा का शुक्रिया अदा करते हैं। आसिफ नगर पुलिस ने असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में एक गाड़ी से 1,78,30,00,000 रुपये की रकम जब्त की। गुड्डी मलकापुर इलाके में गाड़ियों की तलाशी के दौरान इनोवा गाड़ी से ये रकम जब्त की गई। गाड़ी सवार 2 अफराद रकम से मुताल्लिक़ मुनासिब दस्तावेज़ात दिखाने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से ये रकम जब्त कर ली गई। वारंगल में आग लगने का वाक़या पेश आया। एक मकान में गैस सिलेंडर से गैस के अखराज के नतीजे में धमाका हुआ और आग लग गई। बड़ी आवाज़ से धमाका हुआ जिससे मुकामी अफराद खौफज़दा हो गए। मुकामी अफराद की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस ने संगारेड्डी जिले में गाड़ियों की तलाशी के दौरान कार से 6,986 ग्राम सोना जब्त कर लिया। पुलिस ने मादीगी चेक पोस्ट इलाके पर गाड़ियों की तलाशी के दौरान 4,55,00,000 रुपए मालियत के इस सोने को जब्त कर लिया, क्योंकि कार में सवार अफराद इसके दस्तावेज़ात नहीं दिखा सके। इन अफराद की शनाख्त गुजरात के समीर, धीरज और शकीला के तौर पर की गई है। सिद्दीपेट जिले में माओ नवाजों के पोस्टर से सनसनी फैल गई। इस पोस्टर में माओ नवाजों ने करीमनगर के BRS कायदीन को धमकी दी। ये पोस्टर्स दुबाक के अलावा दुमपलापल्ली में नजर आए, जिसमें कहा गया कि मवाजात में BRS कायदीन माफिया के तौर पर काम कर रहे हैं, उनका माफिया सरगर्म है। अलहदा तेलंगाना में अवाम की ख्वाहिशात की तकमील नहीं हो सकी, नौजवान नशे के आदी हो गए हैं। ये पोस्टर्स CPI माविस्ट के नाम से लगाए गए हैं। संतोष नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में कल दिन दहाड़े एक नौजवान के कत्ल की वारदात पेश आई, जिसके साथ ही इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने बताया कि मोहम्मद गनी कुरैशी की ईदी बाज़ार बंद नाका गौसिया मस्जिद के पास मीट शॉप है। उनका बेटा 19 साल मोहम्मद नवीद गफ्फार कुरैशी साकिन ईदी बाज़ार भी मीट शॉप में काम किया करता था। कल दोपहर 2 बजे मोहम्मद गनी कुरैशी ने अपने बेटे को दुकान पर बिठाया और खाने के लिए गए हुए थे। इसी दौरान उन्हें किसी ने फ़ोन पर इत्तला दी कि उनके बेटे के पेट में मोइज़ नामी शख्स ने खंजर घोंप कर फरार इख्तियार की। जख्मी नवीद को इलाज के लिए दवाखाना ले जाया गया। तब तक नौजवान की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर्स के मुताबिक पेट में खंजर घोंपने के नतीजे में नौजवान की मौत हुई। पुलिस ने मकतूल के वालिद की शिकायत के हवाले से कहा कि नवीद और मोइज़ ने
बाज़ अफराद के साथ मिलकर शाली बंडा पुलिस स्टेशन के हदूद में एक शख्स पर हमला किया था। इस मामले में गुज़िश्ता कुछ दिनों से शिकायत कुरिंदा के बेटे और मुइज़ के दरमियान झगड़े हो रहे थे। शुबा किया जा रहा है कि इसी मुखासिमत के नतीजे में मुइज़ ने नवीद का कत्ल किया है। मरहूम कौन होना आप? मेरे को भतीजे होना है जी। जी। ये वाक़े की कुछ वजूहत? ये कुछ आप ये आपस ही कुछ जैसी लड़ाई झगड़ा था, जी उस वजह से ये कुछ मर्डर हुआ। तो ये जी। जी पहले भी कोई नाते पाखियाँ कोई? तो आपस में ये लोग लड़ रहे थे, तो मैं आके कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी कराया है लोगों। जी। तो उसके बाद ये लोग जाकुमा हो गया, मगर आज ये हादसा हो गया। ये सुनने में आ रहा पैसों का कुछ लेन देन या आशिकी का कुछ ऐसा चक्कर था? नहीं, पैसे वैसों का तो कुछ लेन देन का तो नहीं था इसमें। जी ये लोग ऑलरेडी एक बार जाके आए हुए थे चंचलगुड़ा, जी। वहाँ से ये लोगों में दुश्मनी चालू हो गई है। ये ऑलरेडी ये दोनों एक केस में इन्वॉल्व थे? हाँ, ऑलरेडी एक केस में इन्वॉल्व थे लोग, जी। जाके आए हुए थे। उसके बाद से ये दोनों की बन रही नहीं थी। वो केस से मुतालिक बन रही नहीं थी? हाँ, नहीं बन रही थी, क्योंकि हमारे जो भतीजे थे नाजायज चले गए थे साथ में, जी तो आपस में बहस चल रही थी वो लोगों की। जी। अभी तफसीम कहाँ पर होंगी? ये बड़े कब्रिस्तान में होंगी ये। आज है या कल? जी आज है या कल? नहीं, ये कल रहेंगी ये। जी अच्छा, शुक्रिया। जी, असर में। बहुत हाँ। शुक्रिया। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद गनी कुरैशी। जी। जो है दुकान पर आके वो हादसा हुआ है। आप कौन होना मरहूम के? मैं वालिद साहब हूँ। जो है दुकान पे अकेले पाकर देखकर जो है 3 साढ़े 3 बजे के दरमियान में जी जो है ऐसा मटर करके चले गए। जी नाम है मोइस। जी जो है मेरे को हुकूमत से जो है सख्त सजा चाहिए। जो है हम भी जो है आपसे गुजारिश कर रहे हैं, हमारे को इसका जो है इंसाफ चाहिए। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पुलिस एकेडमी में IPS प्रोबेशनर्स की पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। पुलिस एकेडमी में 155 IPS अहदेदारों बशमूल 32 खवातीन और बैरूनी ममालिक के 22 ऑफिसर्स ने तरबियत की तकमील की, जिनमें भूटान, मालदीव, नेपाल, मॉरिशस शामिल हैं। वज़ीर दाखिला ने परेड की सलामी भी ली। उन्होंने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में साइबर जराइम और मुजरिमों से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी से लेस पुलिस है। टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल में अहम रोल अदा करेगी और हम पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन पर अमल करेंगे ताकि साइबर जराइम के खतरात से निपटा जा सके। इसराइली सिपाहियों और टैंक्स ने शुमाली गजा में 1 घंटे तक ज़मीनी धावा किया। फौज ने ये बात बताई। इस हमले के दौरान कई अहदाफ को निशाना बनाया गया ताकि मुतवक्का ज़मीनी ऑपरेशन से पहले मैदान जंग को तैयार किया जा सके। इसराइली फ़ौज ने यह बात बताई। ये धावा एक ऐसे वक्त किया गया जब अक़वाम मुत्तहिदा ने वार्निंग दी है कि वो इसके पास गजा में फ्यूल तकरीबन ख़त्म हो गया है, जिसकी वजह से इसने इलाके में अपनी राहत कोशिशें महदूद कर दी हैं। इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान कई दहों से बेनज़ीर तसादुम में महलूकीन की तादाद में इजाफा हो रहा है। अगर इसराइल हमास को ख़त्म करने के मकसद से ज़मीनी ऑपरेशन करेगा तो जानी नुकसान में मज़ीद इजाफा होगा। हमास के ज़ेर कब्ज़ा गजा की वजारत सेहत ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 750 अफराद जाँ बाक हुए हैं, जो गुज़िश्ता रोज़ की 704 हलाकतों से भी ज़्यादा है। कतर की एक अदालत ने हिंदुस्तानी बहरिया के 8 साबिक़ अहदेदारों को जासूसी के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत सुनाई है, जिस पर हिंदुस्तान ने शदीद हैरत का इजहार किया। ये हिंदुस्तानी शहरी अल ज़हरा
कंपनी के मुलाजमीन थे जिन्हें गुज़िश्ता साल अगस्त में जासूसी के केस में हिरासत में लिया गया था। कतरी ओहदेदारों ने इन हिंदुस्तानी शहरियों के खिलाफ इल्ज़ामात को मंजर-ए-आम पर नहीं लाया है। वज़ारत ख़ारजा ने अपने पहले रद्द-ए-अमल में कहा कि वो इस केस को काफ़ी अहमियत दे रही है और तमाम कानूनी रास्तों का जायज़ा ले रही है। वज़ारत ने कहा कि हमें इब्तदाई इत्तला मिली है कि क़तर की अदालत ज़ेरी ने अज़हरा कंपनी के 8 मुलाजिमीन के केस में अपना फ़ैसला सुनाया है। हम सज़ाए मौत के फ़ैसले से सख्ते में हैं और तफसीली फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। हम अरकान ख़ानदान और क़ानूनी टीम से भी राब्ते में हैं और तमाम कानूनी इम्कानात का जायज़ा लिया जा रहा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।